On the board there are a couple of sentences. Each sentence has an error into it. First of all, in this video we will spot the error and I will tell you the exact grammar rule, why the sentence is incorrect and what should be the exact word and exact rule that should apply in a sentence. Let's begin. The first one is I am 40 years. I have heard people saying this whenever they are being asked about their age. They say I am 30 years, I am 20 years, which is grammatically incorrect. I am 40 years नहीं होता है. आप अपनी एज दो तरीके से बता सकते हैं. Either you can say I am 40 years old. ठीक है, ईयर्स लगाए तो ये ओल्ड लगाना जरूरी है. आई एम 40 years कुछ नहीं होता है, या माई एज इज 40 years. ठीक है, तब आप उस सेंटेंस में सही है, ओल्ड नहीं लगेगा. माई एज इज 40 years. ठीक है, तो ये आई एम 40 years गलत है. आई एम 40 years old, या आप बोल सकते हैं आई एम 40 years of age. ठीक है, मूविंग टू नेक्स्ट सेंटेंस. आई हैव फिनिश्ड 3/4 of the novel. Now you will say, ma'am, what is we can't spot error into it, but error is over here. What do you mean by 3/4? 3/4 से क्या मतलब है कि नॉवल का बस थोड़ा सा हिस्सा 1/4 of the novel is left and the rest I've completed, पढ़ चुकी हूँ, है ना. तो जो 3/4 है, ये हमने ग्रामर में क्या सीखा है? सिंगुलर होता है, प्लूरल होता है ना. जैसे मार्कर एक है तो मार्कर, ज्यादा हो जाएंगे तो एस लग जाएगा. मार्कर्स, बॉय बॉयज, गर्ल गर्ल्स, जिसे सिंगुलर और प्लूरल कहते हैं. अब इस सेंटेंस में देखिए 3/4 क्या हुआ? ये हुआ ना 3/4, तो तीन भाग हो चुके हैं, तो ये प्लूरल नहीं है. सो व्हाट इज द एरर दैट वी आर कमिटिंग? वी आर ओमिटिंग एस ओवर हियर. एस नहीं बोलते हैं हम लोग. यहां पे आएगा आई हैव फिनिश्ड 3/4 S of the novel. Yes, 2/3 of the novel. ठीक है, half of the novel लगेगा, उसमें S नहीं आएगा. 3/4 लगेगा, 2/3 लगेगा, S लगेगा. ये एरर था. Trust me, these are the sentences that you will see in the exams of banking and SSC. ऐसे ही आएंगे, आते हैं, और आपको एरर स्पॉट करना होता है. ठीक है, moving to next sentence. This is very special one, and a lot of people do this mistake because they are unaware of the grammar rule, that is applied in this. I will tell you. The sentence says, my sister and myself are pleased to accept your invite. जो तो people who are familiar with the rules of grammar, या थोड़ा उनका ऐसा एनवायरनमेंट है कि सेंटेंसेस बोलते हैं इंग्लिश में और सुनते हैं, वो तो जब ये सेंटेंस देखेंगे ना तो उन्हें पता लग जाएगा गड़बड़ है, यहाँ माई सेल्फ नहीं आएगा, यहाँ क्या आएगा? आई आएगा. लेकिन वो लोग जो बिल्कुल बिगिनर्स हैं, ठीक है, अभी लर्न करना स्टार्ट किया है, अभी दे आर टेकिंग द बेबी स्टेप्स टुवर्ड्स लर्निंग इंग्लिश, उनको माई सेल्फ में गड़बड़ नहीं दिखेगी. तो उनके लिए मैं बताना चाहूंगी कि माई सिस्टर एंड आई इसलिए आएगा क्योंकि ये जो आपका माई सेल्फ है ना, ये तब सेंटेंस में लगेगा जब the action that is happening in a sentence comes back to the subject. सिंपल शब्दों में बताऊं, एक सेंटेंस होता है ना, उसमें सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है, हेल्पिंग वर्ब होता है, ऑब्जेक्ट होता है. सब्जेक्ट क्या होता है? जिसके बारे में बात होती है. सेंटेंस में हमेशा कोई ना कोई व्यक्ति के बारे में या कोई ना कोई चीज के बारे में बात हो रही होती है ना. जब कोई भी एक्शन हो रहा है, जब वो वापस से दोबारा सब्जेक्ट के पास आता है, तब माई सेल्फ लिखते हैं. जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल्स दूं, आई हर्ट माई सेल्फ, आई एम डूइंग दिस माई सेल्फ, आई एम पुटिंग ऑयल इनटू द पैन माई सेल्फ. ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है? एक्शन इज कमिंग बैक टू द सब्जेक्ट. But over here in this sentence, my sister and myself नहीं होगा because there are two people involved. दो लोग हैं, एक उसकी बहन और एक रोबोट. आया बात समझ में? Now trust me, 90% of the people are making this mistake. जब आपको किसी से छुट्टी मांगनी होती है, अपने बॉस से, अपने सीनियर से, अगर आप स्टूडेंट हैं, है ना, और आपको स्कूल में छुट्टी मांगनी है फ्रॉम योर टीचर और फ्रॉम योर प्रिंसिपल, देन व्हाट डू यू से? मे आई नाउ टेक योर लीव.
which is absolutely incorrect. सेंटेंस होना चाहिए may I take leave of you. may I now take your leave का मतलब होता है, समझ में आ रहा है कि लीव जो है, छुट्टी है, वो किसी का पर्सनल पोजेशन है। आप किसी से छुट्टी मांग रहे हैं तो क्या वो छुट्टी उसकी जेब में रखी जो वो उठा के आपको दे देगा? नहीं ना, है ना? तो may I now take your leave is absolutely incorrect as it says that the person personally contains that छुट्टी और leave। ठीक है, तो यहाँ पे होना चाहिए may I take leave of you, मुझे जाने की इजाजत दीजिए। ठीक है, moving to next sentence which says can you see me at mine tomorrow? अब ये माइंड का बड़ा गड़बड़ रहता है। माइंड हमेशा याद रखिएगा, पहली बात तो ये पजेसिव प्रोनाउन है, मी का माइंड, है ना? माइंड ये तभी इस्तेमाल होगा जब कोई चीज सेंटेंस में एक पहले से मेंशन हो। जैसे इसमें कैन यू सी मी एट माइन टुमारो, यहाँ इंसान कहना चाह रहा है कि क्या कल तुम मुझसे मेरे घर पे या ऑफिस में मिल सकते हो, या कैफे में या बाहर कहीं भी मिल सकते हो। घर और ऑफिस ही होगा, घर ही होगा मेन, ऑफिस तो आपका हो नहीं सकता पर्सनल, है ना? और कैफे और बार वगैरह कोई भी जगह है वो आपकी पर्सनल नहीं हो सकती, घर आपका हो सकता है। अगर सेंटेंस में हाउस लिखा होता, है ना, हाउस ऑलरेडी मेंशन्ड होता, तब माइन आप लगा सकते थे। क्योंकि अब हाउस मेंशन नहीं है तो ये माइन गलत हो जाएगा। सेंटेंस लेके समझाती हूँ, ज्यादा समझ में आएगा। अगर मैं बोलूँ कि आई वोंट बी एबल टू कम टू योर हाउस, कैन यू कम एंड विजिट, या कैन यू कम एट माइन, मैं तुम्हारे घर में नहीं आ सकती हूँ, कारण कोई भी हो सकता है, क्या तुम मेरे घर आ सकती हो मुझसे मिलने? तब आप माइन लगाएंगे। कमिंग टू दिस, you are fairer than me. Again, the error is over here. तुम मुझसे, तुम्हारा जो complexion है वो मुझसे साफ है। ठीक है, तो सेंटेंस होना चाहिए you are fairer than I am. अब आप बोलेंगे मैम मी में क्या गड़बड़ है? मी का भी तो मतलब मैं ही होता है। तो देखिए ध्यान से समझिएगा, ये जो दैन है ये होता तो प्रेपोजिशन है। क्या होता है? प्रेपोजिशन। बट ओवर हियर दिस इज एक्टिंग एज अ कंजंक्शन। एंड व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कंजंक्शन? कंजंक्शन इट काइंड ऑफ एड्स टू सेंटेंसेस एंड इट मेक्स अ कंप्लीट सेंटेंस। ये यहाँ कंजंक्शन का काम कर रहा है। क्या काम कर रहा है? कंजंक्शन का। ठीक है, और जब कंजंक्शन आ जाता है तो उसके बाद क्या आता है? सब्जेक्ट प्रोनाउन आता है। हमेशा क्या आता है? सब्जेक्ट प्रोनाउन आता है। ठीक है, और सब्जेक्ट प्रोनाउन क्या है? आई। ठीक है, किसी का नाम होता तो हम डिसाइड करते कि ही लगाना है कि शी लगाना है। मी है तो सब्जेक्ट प्रोनाउन क्या है? आई। ये ग्रामर का रूल है। हाँ, इसलिए you are fairer than I am, you are richer than I am, you are wealthier than I am, you are famous than I am. Okay, he has read almost each book of library. Now spot the error. The error happens to be here. each की जगह आएगा every. He has read almost every book of library. And why is it so? What is the difference between each and every? देखिए each आप इस्तेमाल करेंगे, सिंपल सा रूल बता रही हूँ, ज्यादा डिटेल्स में नहीं जाएंगे। जब दो चीज हो, दो चीज या दो से ज्यादा हो, तीन लगा लीजिए। दो से ज्यादा तो 50,000 करोड़ों भी हो सकती हैं, है ना? लेकिन दो से ज्यादा तीन है, उस केस में आप लगाते हैं एवरी। ठीक है, क्या लगाते हैं? एवरी। अब इधर बात करिए सेंटेंस में। सेंटेंस में कह रहा है कि उसने ऑलमोस्ट सारी किताबें लाइब्रेरी की पढ़ चुका है, तो लाइब्रेरी में 2 और 3 किताब तो होंगी नहीं। लाइब्रेरी क्या होता है? लाइब्रेरी में जहां सारी सब्जेक्ट्स की, सारी लैंग्वेजेस की, है ना, बुक्स होती है, तो लाइब्रेरी में ज्यादा बुक्स है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? एवरी। ओके, इधर देखिए, एवरी वन ऑफ द 2 पेंसिल्स इज मिसिंग। मैं जानबूझ के सेंटेंस लेके आई हूं ताकि दोनों का कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाए। अब यहाँ पे 2 पेंसिल्स की बात हो रही है। अभी मैंने बताया
when there are only two objects or more than two मतलब एक ज्यादा है, तीन है, दो या तीन है, तब हम every यहाँ लगा के क्या लगाएंगे, each. So what will come over here? Each of the two pencils is missing. आया समझ में? Coming to last sentence, which happens to be, he is suffering from strong cold. He is suffering from strong fever. He is suffering from strong headache. He is suffering from strong stomachache. Now this strong is absolutely incorrect. Strong नहीं होता है भाई, होता है bad. I have bad cold. I have bad stomachache. I have bad headache. ठीक है? Strong कुछ नहीं होता. So I hope these sentences were useful. If you want me to bring more such sentences, please write it down in the comment section. That ma'am, we like the video and we want you to bring more such sentences like this. Thank you for watching and being with me.